बाबूजी इधर। अबे एक मिनट। बाबूजी इधर। बाबूजी रुको। बाबूजी आगे पत्थर है। बाबूजी इधर। मैंने एक भी चीज गिरने दी? हाँ, हर चीज हमेशा गिरा देता है तू। इधर। अरे अरे मेरी टोपी गिर गई। आइए बाबूजी इधर। हाँ समझ रहा है कि नहीं? हाँ बाबूजी, सीढ़ी आ गई सीढ़ी। हाँ, बोझ जब उठाते हैं बेटा हाँ तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है बाबूजी। और सारा सामान अगर गिरा दिया तो मतलब क्या हुआ, है ना? बाबूजी हाँ बेटा। ये सब क्या है? बेटा ये जरा मैं अपना गधा प्रसाद है ना, इसको ये बता रहा हूँ कि भैया हाँ इतना सारा सामान काहे उठा रखा है? अच्छा, मन किया होगा रखने का। अरे भैया, ये कोई उम्र है इतना बोझा ढोने की? उम्र तो नहीं है ना, तब फिर क्यों उठाया? कुली नहीं कर सकते थे? अच्छा, पैसे बचा रहे थे। अब इतना पैसा जमा करके कहा ऊपर अपने साथ ले जाओगे? आज तो कोई अपने साथ पैसे ले गया जो तुम ले जाओगे? हाँ, अरे ये था ना साथ में, उसी के लिए उठवाया। बोलो 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 बोलो। तुम बोलने दो तो बोले ना। अरे कब से बोले जा रहे, बोलो बोलो, बोलते नहीं हो। चित भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा पट रहने दो, बोलो। वो क्या है, मैंने सामान नहीं उठाया, मैं तो इस गधे को बता रहा हूं कि सामान कैसे उठाते हैं। इसने ही उठा रखा था सारा सामान, मगर बार बार चीजें गिर रही थी, तो मैंने कहा गधे ये देख ऐसे सामान उठाते हैं, एक भी चीज अब तक गिरने नहीं दी मैंने, पता है तुम्हें? अच्छा हाँ। और सामान कहाँ से ढो के ले आ रहे हो? राशन की दुकान से ना? अब बिल्लो, एक आदमी को अगर एक बात सिखानी है तो शुरू से सिखानी पड़ेगी ना बिल्लो, है क्यों भाई गधा? सीख गया ना? हाँ बाबूजी, हम समझ गए कि दुकान से सामान घर तक किस तरह लाते हैं। अब हमको ये सामान रसोई में कैसे उतारते हैं वो हमको समझा दीजिए। हाँ हाँ चल, वो भी सीख ले बेटा, जा। बाबूजी संभाल के, इधर से। सामने 3 बोरियां हैं। अबे मैं देख रहा हूँ। हे भगवान, ये भैया कब समझेंगे कि एक गधा उनको गधा बना रहा है? देखना, ये गधा प्रसाद एक दिन भैया से खाना भी पकवाएगा। गधा कहीं का, इतनी दूर से मुझे बोझ उठवा दिया, यहाँ के बोलता है ये तो बहुत आसान है बाबूजी, हम तो पहले ही कर लेते। बाबूजी टोपी। अबे अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जरा पानी ले बेटा, जा। भैया तुम्हें कब अकल आएगी? अब क्या आएगी इस उम्र में अकल? जैसे हो वैसे ही ठीक हो। बिल्लो बाबूजी पानी। अबे पीने का पानी मांगा था मैंने। अबे जब भी मैं पानी मांगता हूँ पीने का, ये नहाने की बाल्टी क्यों ले आता है? तुझे लगता मैं नहाया नहीं? किचन में से एक गिलास पानी ले आ जिससे कि मेरी प्यास बुझे बेटा। बाबूजी प्यास तो इससे भी बुझ सकती है। मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। तो इसका क्या करें? इसे भी ले ना, इसे अपने सर पे डाल ले। गधा प्रसाद बेटा, मैं तेरे से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आज के बाद मैं जो कुछ भी कहूँ उसका उल्टा करना बेटा। अरे ये क्या कर रहे? अबे गधे ये क्या किया? आप ही ने तो कहा था सर पे डाल दे। अबे मैंने कहा था अपने ऊपर डाल ले। बाबूजी हम उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना दिखते हैं। हम समझ गए थे, आपने कहा था ना जो हम कहें उसका उल्टा करना, कर दिया। हे महापुरुष, हे श्री 1008 गधा प्रसाद जी,
मैं हाथ जोड़कर आपके पांव पड़ के आपसे विनती करता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँ आप उसका उल्टा ना करके वही करें जो मैं कहता हूँ। गधा प्रसाद जी, आपको दुनिया के सारे गधों का वास्ता, आप मेरी जान बख्श दें गधा प्रसाद जी। लो लो पोछ लो, सर पोछ लो, सर्दी लग जाएगी। चला रही यहाँ से, जा। पोछ लो पोछ लो। मैं क्या करूं इसका? ये बिल्लो, ये चिड़िया ने क्या बदला लिया मुझसे? भैया मैं ना क्या बात है बेटा? भाजी ये बेटा, इस रेस्टोरेंट के बिल से साबित क्या होता है? यही की बाबूजी, किसी ने चुंखा रेस्टोरेंट की फेमस दाल मखनी खाई है। और वो फेमस दाल मखनी खाने का मन अपने तोता दामाद जी और उनके दोस्तों का हो सकता है। हाँ। बेटा, बेकार की बातों से तुम तोता दामाद जी पर शक कर रही हो। अरे विश्वास से काम लो बेटा, विश्वास से। विश्वास बंधाए आस। बाबूजी आप नहीं समझोगे। अगर आप मेरी जगह उस तोता की पत्नी होते ना, तब आपको पता चलता। बात तो तू सही कह रही है। पर मैना दीदी, बाबूजी किसी की पत्नी कैसे हो सकते हैं? बोलिए ना, बोलिए ना। बात तो तू भी सही कह रही है बेटा। अगर हम दोनों सही कह रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? बेटा मैं कह रहा हूं कि विश्वास से काम ले। अब इस गधा प्रसाद को देख, ये हर दूसरे तीसरे दिन मुझ पे पानी डाल देता है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इसे कहूंगा कि पानी मुझ पे डाल दे, लेकिन ये कहेगा बाबूजी नहीं, मैं आपके ऊपर पानी कैसे डाल सकता हूं। बाबूजी, मुझे उस गधा प्रसाद पर विश्वास है, पर इस तोता प्रसाद पर बिल्कुल नहीं है। मुझे शक है आज भी वो इसलिए लेट आने वाले हैं क्योंकि वो उससे मिलने गए हैं। किससे? मैं उसका नाम तक नहीं लेना चाहती हूँ। पर बेटा उसका नाम है क्या? मुझे क्या पता। लो, पता तुझे इतना सा भी नहीं है और खामखा शक किए जा रही है। हाँ मैं शक कर रही हूँ, और मेरा शक तब दूर होगा जब तुझे सबूत मिलेगा। ठीक है बेटा, अब तो तेरे बाबूजी ही तुझे सबूत ला कर देंगे। भगवान करे कि वो सबूत तेरे शक को झूठा साबित करे। बेटा तुम लोग जाओ, आराम करो और गधा प्रसाद को यहां भेजो। ठीक है बाबूजी। चिड़िया, कैसी हो चिड़िया? देख रही हो आज तुम्हारी बेटी को भी वही बीमारी हो गई है जो हर पत्नी को होती है, शक की बीमारी। याद है एक बार तुमने भी मुझ पर शक किया था। और याद है शक के चक्कर में चिड़िया ने तुम्हारा क्या हाल किया था? याद है ना? बिल्कुल याद होगा, काहे नहीं याद होगा। अरे तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे दामाद का भी वही हाल हो? नहीं ना। अब सोचो, ससुर भी कभी दामाद था तो दामाद भी ससुर होगा ना। याद करो, शक के चक्कर में तुमने क्या क्या भोगा है, याद करो। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ बिल्लो, मुझे आज भी याद है उस रात। बाबूजी हरिओम।
हरिओम गधा प्रसाद, चिड़िया कहाँ है? भाऊजी, आज मम्मी का सिग्नल डाउन है, वो आपकी सारी पलकियां उखाड़ देगी। अच्छा, एक बात बता बेटा कोटक, तुम ये हर वक्त ट्रेन से क्यों खेलते हो? बेटा बड़ा होके रेलवे में भर्ती होने का इरादा है क्या? कोई नई बात नहीं है बाबूजी। बाबूजी, कॉमा, मम्मी आपसे बहुत नाराज है। डॉट 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 डॉट। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को तो हम यूं मना लेंगे, डॉट 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 डॉट। अरे अरे मैं ना बिटिया। आ गए तुम? ओ, गुस्से में तो बिल्कुल हेमा मालिनी लगती हो तुम। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, और तुम सो जाओ, तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। चलो। देर से क्यों आए हो? कहाँ थे अब तक? थोड़ा सा काम था भाई। किसके साथ घूम रहे थे? अरे किसी के साथ नहीं, क्या बात कर रही हो तुम? रंग ढंग ठीक नहीं है तुम्हारे आजकल। आज भी सेंट लगाकर घूमते हो। बात नहीं करेंगे हम तुमसे, रूठे हैं हम तुमसे। तो रूठ ही रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या? जब तुम रूठती हो तो तुम्हें मनाने का मजा ही अलग आता है। अरे क्या कर रही हो ये तुम? निकल जाओ हमारे घर से, जाओ उसके पास जिसके साथ घूम रहे थे तुम। चिड़िया, ये कोई मजाक थोड़ी, क्या कर रही हो तुम? हाँ, उसे साइकिल पर जाकर घुमाओ ना जिसके साथ घूम रहे थे। किसके साथ? किसकी बात कर रही हो तुम? उसी को जिसे बड़े बाजार में घुमा रहे थे। अरे तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरी बात सुनो तुम। हमको कुछ नहीं सुनाने का जवाब। अरे चिड़िया, अरे भैया को घर से बाहर काहे निकाल रही हो? भैया जरूर तुमने कुछ किया होगा। भैया ढंग से नहीं रह सकते? अरे नहीं रह सकते, तब तो चिड़िया ने घर से बाहर निकाल दिया। अब तुम पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों? हाँ। हमें चिड़िया ने बुलाया यहाँ पे, लेकिन क्यों? क्यों? अरे वही तो पूछ रही, क्यों? क्यों? अरे क्यों बुलाया है? क्यों? दीदी, लेकर जाओ अपने भाई को अपने साथ। हमको नहीं रहना अब इनके साथ। हाँ, अरे रंग ढंग अच्छे नहीं है इनके आजकल। 3 बच्चे होने के बाद भी सेंट लगाकर घूम रहे हैं। हाँ, रोज देर से आते हैं, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या किया? एक मोटी सी औरत को साइकिल पर बिठाकर बड़े बाजार में घुमा रहे थे। भैया तुम? हाँ, और ये हमारी पड़ोसन कमला ने अपनी आंखों से देखा है। भैया कौन थी वो औरत? अरे होगी कोई। भैया तुम्हें शर्म नहीं आती? भरे बाजार में मोटी औरत को लेके घूम रहे हो? कौन थी वो? बोलो 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 बोलो। तुम बोलने दो तो बोलो। बोलो। तुम थी वो मोटी औरत जिसे हम साइकिल पे बिठा के बड़े बाजार में घुमा रहे थे। हम? हाय, हम ही तो थे। अरे चिड़िया, हम ही थे वो क्या हुआ ना, हम बाजार गए थे, हाथ में सामान काफी था, भैया नजर आए, हमने कहा भैया साइकिल पे घर पे छोड़ दो, बस ये छोड़ने आ गए थे। लेकिन मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। हाय राम दीदी, वो तुम थी? हाँ। ये कमला भी ना अनाप शनाप बकती रहती है। और तुमने भी तो उस पर विश्वास कर लिया, बिना सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि किस पे शक कर रही हो तुम? तो तुम रोज देर से क्यों आते हो? अरे वो तो इसलिए कि हमने 2 और ट्यूशन पकड़ लिए हैं, जिससे कि अपना घर जल्दी बन जाए। और सेंट भी तो हम तुम्हारे लिए लगाते हैं, और आज तो हम गजरा भी लेके आए थे। ये देखो तुम्हारे लिए, और तुमने बिना सोचे समझे हमें घर से निकाल दिया, पानी तक नहीं पूछा। गधा प्रसाद, पानी लेके आ। बैठो बैठो भैया। चिड़िया, तुम भी कमाल करती हो। अरे शर्म नहीं आती? पते पे शक करती हो? तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। तुम भी ना। बाबूजी, पानी। अबे डूबने का पानी नहीं चाहिए मुझे, पीने का पानी चाहिए। ये बाल्टी में क्यों लेके आ गया बेटा? गधा का। बाबूजी, इसका क्या करें? मेरे सर में डाल दे। इसका क्या करें? मैंने तुम्हारे पिताजी से दहेज मांगा था नहीं ना, तो इस गधे को क्यों भेज दिया? कितनी बार तुम्हें समझाया कि तुम्हारी समझ में। अरे
अबे ये क्या किया? आप ही ने तो कहा डाल दो, डाल दिया। तुझे तो मैं खबरदार, गदा प्रसाद को कुछ कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, जैसे हमारे घोटक और गोमुख है, वैसे ही ये गदा प्रसाद है। अगर कल को हम इस दुनिया में ना भी रहे तो गदा प्रसाद को घर से नहीं निकालना, नहीं तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ दीदी, तुम गवाह हो। हाँ, भैया बाबूजी, आपने हमें बुलाया? अबे गदा प्रसाद, ये तेरे हाथ में क्या है? बाबूजी, राशन वाले के यहाँ से जो हम दाल चावल लाए थे ना, हम उसको वॉशिंग पाउडर से रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे। क्या? हाँ बाबूजी, दुकान वाले ने कहा था ना कि घर जाकर साफ कर लेना। अबे अबे गधे, उसने कहा था दाल चावल से कंकर और पत्थर बीन लेना, ये नहीं कि वॉशिंग पाउडर से साफ कर देना। गधा कहीं का। तो इसका क्या करें? अपने मुंह पे मल्ले साफ हो जाएगा पूरा। अबे गधा प्रसाद, कभी तूने सोचा है कि तू इस दुनिया में है क्यों? हमको क्या पता। चिड़िया की आत्मा की शांति के लिए, वरना मैंने तो तेरी आत्मा को कब का परमात्मा से मिला दिया होता। हरिओम 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 हरिओम। ये देखो, क्या है? बाल है। हाँ, पर मैना दीदी, आप अपने बाल ऐसे तोड़कर क्यों दिखा रही हो? आप तो ऐसे भी दिखा सकती हो। भाभी, ये बाल मैंने नहीं तोड़ा है, ये पहले से ही टूटा हुआ है। हाँ मैना दीदी, आपके बाल ऐसे टूटने लगे हैं, आप जल्दी कुछ करो, नहीं तो आप बहुत जल्दी गंजी हो जाओगी। अरे ये बाल मेरा नहीं है भाभी, ये बाल तोता के कोट पर मिला है। मुझे तो लगता है ये बाल उसी का है जिसके साथ वो डिनर पर गए थे और आज फिर जाने वाले हैं। पहले बिल, अब ये बाल, न जाने आगे क्या होने वाला है हाल। मैना दीदी, अगर आप नहीं चाहती हो कि आपके पति के कोट में किसी और के बाल मिले, तो आप उसके कोट में अपने बाल गिराओ। मैना दीदी, अगर आप नहीं चाहती हो कि आपके पति किसी और की उंगली पे नाचे, तो आप उसे अपनी मुट्ठी में करके दिखाओ। लेकिन मुझे तो इस पर भी शक है। हे भगवान, तूने ये शक की बीमारी औरतों को क्यों दी? दी होगी, कुछ सोच कर ही दी होगी। अब बीमारी दी तो उसका इलाज क्यों नहीं दिया? हाँ, यही सोच के नहीं दिया होगा कि इंसान खुद ढूंढ लेगा इलाज। मैना के शक का इलाज कौन करेगा? अरे कौन, क्या मुझे ही करना होगा, और नहीं तो क्या। अब चिड़िया के शक का इलाज भी तो मैंने ही दूर किया था, तो चिड़िया की बेटी के शक का इलाज भी तो मुझे ही दूर करना होगा ना। और कैसे करूंगी? बिलो, सोचो सोचो बिलो, जल्दी सोचो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, सोचो। गधा प्रसाद, आज मैं ना बिटिया का शक दूर करके रहूंगा। हाँ, आज मैं पता करके रहूंगा कि ये तोता दामाद जी कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। पर बाबूजी, हमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? बेटा, ये कपड़े हमने इसलिए पहने हैं कि जब हम तोता दामाद जी का पीछा करें तो वो हमको पहचान न पाए। पर हम तो आपको पहचानते हैं,
आप बाबूजी हैं। खबरदार जो किसी के सामने, किसी बाहर वाले के सामने मुझे बाबूजी कहा तो। कौन हूं मैं? हमको क्या पता। मैं भिखारी हूँ। कौन हूं मैं? भिखारी। हाँ, आज या तो इस पार या उस पार। आजा। कैसे लग रहे हैं? अबे तू तो, तेरे जितना खूबसूरत तो दुनिया में आदमी नहीं है। बाबूजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं बाबूजी नहीं हूँ, मैं भिखारी हूँ। कौन हूँ मैं? भिखारी। हाँ बेटा गधा प्रसाद, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि तोता दामाद जी यहाँ क्यों और किससे मिलने आए हैं। आज मैना बिटिया का शक दूर हो जाएगा। अभी क्या कर रहा है? बाबूजी, तोता जीजा हाथ हिला रहे हैं। अबे तुझे नहीं हिला रही? बाबूजी, तोता जीजा उस लड़की को हाथ हिला रहे हैं। बात तो तेरी सही है, पर हो सकता है उस लड़की के आगे वो जो दो लोग खड़े हैं उसको हाथ हिला रहे हो। आजा, हम देख के आते हैं। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? देखिए, हमारा रेस्टोरेंट भिखारियों के लिए नहीं है। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं भिखारी नहीं हूँ। तो इन कपड़ों में आप भिखारी नहीं तो क्या सेठ लग रहे हैं? बात तो आपकी सही है, मगर मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। भिखारियों के स्कूल के। बात तो आपकी भी सही है। जब दोनों सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? बात तो तेरी भी सही है, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। तू बता इनको मैं कौन हूँ। खबरदार जो किसी के सामने, किसी बाहर वाले के सामने मुझे बाबूजी कहा तो। मैं भिखारी हूँ। आप भिखारी हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ। आप एकदम सही कह रहे हैं। आप भिखारी नहीं हैं। धन्यवाद। आप पागल हैं। क्या? नहीं, ये पागल नहीं हैं, अब्बास, ये भिखारी हैं। अबे ये अकलमंद है। ही। देखिए, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमारे दामाद जी अंदर है, हमें जाने दी। बॉस को ले जाओ इनको। आप हमारी बात नहीं चलो सुन इधर रहे। से, अरे, चलो। आप सुनिए, हमारे चलो दामाद चलो आप चलो, कोई नहीं, चलो। क्या बुआ जी, अच्छी खासी राजधानी को मालगाड़ी बना कर ले आए, लेकिन क्यों? अरे तोता का भांडा फोड़ा है ना। लेकिन बुआ जी, किसी ने हमें पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचानेगा। तुझे पता नहीं है, कॉलेज के जमाने में ना मैंने भिखारी की ड्रेस में प्राइज जीता था। हाँ, जहाँ पे भी कोई नहीं पहचानेगा। आओ, आओ, आओ। बिल्लो। पहचान लिया? अरे बिल्लो, ये भिखारी मुझे क्यों बुला रहा है? मुझे क्या पता? बिल्लो यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं हूँ, मैं। कौन? बाबूजी, नाना। अरे भैया, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हम तो दामाद जी के पीछे पीछे आए थे। वही तो करने आए हैं। चलो चलो देखते हैं जरा। अच्छा, पूरे परिवार के साथ भीख मांगने आए हैं। दामाद अंदर और बाहर ये मैं बहन। मैं बेटा रेलवे में काम करता हूँ। ट्रेन में भीख मांगते हो। हैं? क्या नाम है तुम्हारा? जो भी नाम है। अरे हम तो भिखारी लगते हैं। हाँ, अब ऐसे कपड़े पहनेंगे तो भिखारी लगेंगे ना। भैया तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? हाँ बताया होगा, मगर ये सुनेंगे तब ना। चलो चलो अंदर चलते। चलो। एक मिनट सर, मैडम, बॉस को, प्रिंसिपल साहब और इनके परिवार को पीछे के रास्ते से एसी रूम में ले जाओ और अच्छे ढंग से खातिरदारी करो। जरा चटपटा खिलाइए, बहुत भूख लगी है। चलिए
आपको मजेदार चटपटा स्टार्टर खिलाते हैं। हाँ चलिए चलिए। बढ़िया स्टार्टर के साथ आइए आइए आइए। सर आपको भूख नहीं लगी? हाँ लगी है। दिस में सर। भिखारी जी, क्या करती हो मयूरी? क्वेश्चन मार्क। अब तक कहाँ थे आप? सुबह मयूरी ने कहा था ना जल्दी आना, इतनी देर क्यों कर दी? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ये नहीं, वो बोलो ना, इतनी देर क्यों कर दी? मयूरी वो मैं। अरे गोमुख, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कोई भूत देख लिया क्या? क्या हुआ? वो एक्चुअली वो मैं बहुत थक गया हूँ ना, इसलिए डट 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 मैं जाता हूँ। फुल स्टॉप। तोता जीजा, मैना दीदी आपका इंतजार कर रही है, जाइए। ओह गुड नाइट। नए नहीं क्या? क्या बात कर रही हो कोयल? अभी तो नहा के आया हूँ मैं। तो फिर ये परफ्यूम से क्यों नहा रहे हो? और ये परफ्यूम कहाँ से आया? कोयल ये पुराना परफ्यूम है, तुम्हें याद नहीं? पिछली एनिवर्सरी पे तुमने तो मुझे गिफ्ट किया था ये। तो फिर एनिवर्सरी के 8 महीने के बाद इसे निकालने का क्या मतलब? इससे पहले क्यों नहीं निकाला? कहीं आप पे तोता जीजाजी का असर तो नहीं हो रहा है? कोयल तुम मुझ पे शक कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शताब्दी को जनता एक्सप्रेस समझ रही हो तुम? मैं रिजर्व्ड कंपार्टमेंट हूँ, जनरल बोगी नहीं हूँ जो कोई भी चढ़ जाएगा। तो कल रात को बिना बताए कहाँ गए थे? कल रात को मैं बुरी तरह से फंस गया था। किसके साथ? किसी के साथ नहीं, बुआ जी ने फंसवा दिया था, हमका भिखारी बना के लेके गई। बिल्लो, चलो चलो अंदर चलते। हाँ, एक मिनट। प्रिंसिपल साहब और इनके परिवार को पीछे के रास्ते से एसी रूम में ले जाओ और अच्छे ढंग से खातिरदारी करो। सारी रात बर्तन मंजवाए उस चूंखाओ रेस्टोरेंट वालों ने हम सबसे, और सबसे ज्यादा बाबूजी से। उसी की बदबू आ रही है, इसलिए परफ्यूम लगा रहा हूं मैं। वहाँ पे कोई लड़की थी तोता जीजाजी के साथ? हाँ, अंदर जाने को मिलता तब पता चलता ना। मुझे ना तो तोता जीजाजी दिखे और ना ही कोई लड़की। लड़की है कौमा, तोता जीजाजी की लाइफ में दूसरी लड़की है, फुल स्टॉप। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। टोट 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 टोट। कहाँ देखा? कब देखा? क्यों देखा? कैसे देखा? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। अरे ये नहीं, कहाँ लड़की को देखा ये बोलो। कल चुंखाओ रेस्टोरेंट में, फुल स्टॉप। चुंखाओ रेस्टोरेंट, जहाँ की दाल मखनी बहुत फेमस है। तुम वहाँ किस लिए गए थे? मयूरी मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया था। डॉट 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 डॉट। तोता जीजाजी वही उस लड़की के साथ थे, कौमा। और फिर बाद में वहाँ एक आदमी भी आया, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या हुआ? उसके बाद मुझसे देखा नहीं गया, कौमा। मैं वहाँ से उठ के चला आया।
टोट 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 टोट। क्या उस लड़की के सर पे बाल थे? हाँ, बाल थे। फुल स्टॉप। लंबे थे? हाँ, लंबे बाल थे। टोट 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 टोट। यानी ये वही लड़की है जिसका बाल तोता जीजा के कोट पे मिला। यानी मैना दीदी का शक सही निकला। यानी तोता जीजा का चक्कर किसी और तोती के साथ है। अब हम क्या करेंगे? बोलो बोलो ना, बोलो। तुम चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा। ये नहीं, अब हम क्या करेंगे वो बोलो। मुझे क्या पता मयूरी। कौमा, तो जो करेंगे बाबूजी ही करेंगे। टोट 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 टोट। मगर मयूरी ने तो कल मैना दीदी को कितना समझाया। वो अब तोता जीजा को नाच के गा के अपने अदाओं से रिझा रही होगी। बेचारी मैना दीदी। कितनी चमेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। मैना, तू चाहती है कि किसी और के बाल पति के कोट पर ना गिरे, तो अपने बाल गिरा, उसे रिझा, जरा नाच के दिखा। भारतीय नारी बन जा। ठीक है। प्राणनाथ, मैना, किसे बुला रही हो? मैं तो तुम्हारा तोता राम हूँ। पर मेरे लिए तो तुम मेरे राम हो और मैं तुम्हारी सीता। अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, कल पल पल तुम बिन कैसे बीता। देर तक तुम्हारी राह तकती रही, इंतजार करती रही, पर पिया नहीं आए, पिया नहीं आए। मैं शरीफ आदमी हूँ। कहा था ना देर से आऊंगा, मीटिंग थी। बस अब नो मोर मीटिंग्स। तुमको मेरी कसम। अब बोलो, नाश्ता ठंडा लोगे या गरम? देखो मैना, आज ना नाश्ता रहने देते हैं, जल्दी में हूँ। अरे बताए तो सही, मीटिंग में जाना है। आज नहीं जाने दूंगी मीटिंग में। देखो मैना, मैं शरीफ आदमी हूँ। रास्ता दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तुम्हारा माथा तो तप रहा है, जल रहा है। तुम्हारे प्यार में तुम्हारी चंद्रमुखी जल जल के बन गई है सूरजमुखी। और इससे पहले कि बनो ज्वालामुखी, मैं चलता हूँ। मेरा बैग। कहा ना, आज मीटिंग में नहीं जाने दूंगी। मैं शरीफ आदमी हूँ। ओ हाय, हाँ सॉरी, बस हाँ मैं निकल ही रहा हूँ जी। चल, अभी समझाने का वक्त नहीं है, आके समझाऊंगा। बाय। हाँ बस निकल ही रहा हूँ। हाँ पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। है ना, क्या मजाक कर रही हो? क्या बचपना है ये? काम पे जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है जाओ। अब इतना भी प्यार नहीं है ना मुझसे? मैं ना तुम्हें यकीन है बेटा कि उस लड़की के साथ तुमने जिस आदमी को देखा था वो अपने तोता दामाद जी ही थे? हाँ बाबूजी, तोता जीजा जी थे। फुल स्टॉप। बाबूजी जरूर उनका उस लड़की के साथ। मेरा मन नहीं मानता बेटा। कई बार क्या होता है कि आंखें जो देखती हैं वो सच नहीं होता। हम लोग अभी भी शक के घेरे में घूम रहे हैं। पर बाबूजी इसमें शक कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। मैंने देखा टोट 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 टोट। हो सकता है कि तुमने वो देखा हो जो तुम्हारा दिमाग देखना चाहता हो। असलियत क्या है ये तो तोता दामाद जी ही बताएंगे। मैं अभी आता हूँ। तोता जीजा, कहाँ जा रहे हैं आप? बोलिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बोलिए। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है भैया। पूछो भैया, संडे को कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है इनकी? हर बात बतानी जरूरी है। हाँ जरूरी है। पत्नी हो तुम्हारी। और पत्नी का हक होता है ये जानना कि पति कहाँ जाता है, देर से क्यों आता है, परफ्यूम क्यों लगाता है, और हाँ, शादी के 3 साल बाद भी शादी का सूट क्यों पहनता है? बताइए। मैं समझा नहीं। तोता जीजा, हम भी यही समझना चाह रहे हैं।
कि आजकल ये हावड़ा अपने प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर क्यों रुक रही है, जबकि ये प्लेटफॉर्म खाली है? आपको जरूर कोई गलत सिग्नल दे रहा है। कोटक भैया, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझाती हूँ। आजकल तुम किससे मिलने जाते हो? किसके फोन आते हैं बार बार तुम्हारे फोन पर? किसे डिनर पे ले जा रहे हो? देखो मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझ पे शक मत करो। नाम बताओ उसका। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जिससे मिलने जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कम से कम मुझे तो बता सकते हो बेटा कि कहाँ और किससे मिलने जा रहे हो। बाबूजी वो चलो जाने दो, यही बता दो कि कल रात रेस्टोरेंट में कौन था तुम्हारे साथ? मैंने अपनी आंखों से देखा है, फुल स्टॉप। देखा आपने? देखा बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि इनका किसी के साथ। बेटा चुप रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी चुप रहने से बात और भी बिगड़ जाती है। जो भी बात है सच सच बोल दो, सबका शक दूर हो जाएगा। ये बीमारी अच्छी नहीं है बेटा, और मैना के दिल से शक की बीमारी को तुम ही दूर कर सकते हो। क्यों तोता? भैया को काहे नहीं बता सकते? अरे ससुर है तुम्हारे, समझ जाएंगे। ससुर में तो कभी दामाद था, और कल तुम भी तो ससुर बनोगे। बनोगे कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। बाबूजी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ बाबूजी, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। अरे काहे नहीं बता सकते? जरूर दाल में कुछ काला है। सचमुच कोई चिकनी चमेली है क्या? चिकनी होगी तभी तो छुपा रहे हो। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन है बताओ, बोलो बोलो। बाबूजी, कोई मिलने आई है। यही लड़की थी कोमा। बुआ जी, यही लड़की थी जो कल तोता जीजा जी के साथ रेस्टोरेंट में थी, फुल स्टॉप। इसकी इतनी हिम्मत कि ये घर तक आ गई। ये वही लड़की है ना जिसका तुम्हारे साथ चक्कर है? नहीं भैया, इतनी बड़ी गलती मत करना। भैया, तुमने इनको भैया कहा? भाई को भैया ही तो कहूंगी ना भाभी। आप मुझे नहीं जानती, हम लोग कभी शायद मिले ही नहीं हैं, पर आप मेरे पति को जरूर जानती थी, प्रशांत को। प्रशांत भैया, जिनकी 2 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और मैं इतने दिनों से इसी के लिए भाग दौड़ कर रहा था, इसे कहीं ना कहीं मेरे कंपनी में जॉब मिल जाए।
कल बहुत मुश्किल के साथ बॉस ने हमें टाइम दिया, और वो भी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली वहां पे खाना खा रही थी। और मैंने ही भैया से मना किया था कि वो किसी को भी इस बात का पता भी ना लगने दे, और बल्कि मैंने इन्हें कसम भी दी थी। एक्चुअली मेरे इन लॉज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं जॉब करूं। अगर मैं जॉब ना करूं तो मेरा 4 साल का बच्चा है, और मुझे तो उसके फ्यूचर के लिए सोचना ही होगा ना। विडो हूं ना, किसी अनजान मर्द से मिलो भी तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पर भाभी आप तो भैया से इतना प्यार करती हैं, आप भी नहीं समझ सकी। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने फोन पे ये सब कुछ सुना, और मुझे लगा कि शायद बहुत बड़ी कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। पर अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। भैया की वजह से मुझे जॉब मिल गई है, और कल मैं बैंगलोर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच भैया। बाबूजी, अगर मेरी वजह से आप सब लोगों को कुछ भी दिक्कत हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शक 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 बेटा, मजबूत से मजबूत रिश्ते में दरार डाल देता है ये शक। बेटा, सड़क पर चलने वाले हर जोड़े को एक ही नजर से मत देखो, क्योंकि हर रिश्ते का अगर एक ही अर्थ निकाला जाए तो तुम कभी अपने भाई के साथ सड़क पे नहीं चल पाओगे। देखने वाले तो भाई बहन को देखकर भी बातें बनाएंगे। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, और तोता तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया। कोई नई बात नहीं है मैना। तोता जीजा अगर तुम्हारी पत्नी होते और तुम इनके पति, तो ये भी तुम पर ऐसे ही शक करते है ना बाबूजी? हाँ, पत्नी और शक का साथ तो ऐसा होता है जैसे जूते और मोजे का। फुल स्टॉप। लेकिन तोता, तुम्हारे कोट पर जो लंबा वाला बाल मिला था वो किसका था? तुम्हारा और किसका? अरे तुम भूल गई, वो शादी का कोट था, उसे ड्राई क्लीन नहीं कराया था। और तुम्हारे कितने लंबे बाल थे शादी के वक्त। मैं ना, तोता जीजा जी बहुत शरीफ आदमी है। तो फिर वो चुंखा रेस्टोरेंट का बिल वहाँ किसे ले गए थे? हाँ, जो आपके जेब से मिला था, बताओ बताओ। क्या? कौन सा बिल? ये देखो, ये वाला। एक मिनट। अरे ये तो मेरी जेब से गिरा होगा। कौमा, हाँ मैं पिछले हफ्ते गया था वहाँ। डॉट 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 डॉट। डेट तो देखो। मयूरी को वहाँ की दाल मखनी बहुत अच्छी लगती है। डॉट 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 डॉट। वही लेने गया था। कौमा। और तुम्हें लगा कि मैं? सॉरी कहा ना, गलती हो गई। हरिओम हरिओम हरिओम। मैना, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? नहीं होगा तभी तो शक किया ना। हा? अपनी माँ चिड़िया की बेटी हो ना, शक तो करोगी। अब भैया तुम क्या सोच रहे हो? यही ना कि आशीर्वाद क्या दे? आशीर्वाद यही दो कि आज के बाद कोई शक न करे। हाँ चलो चलो, आशीर्वाद लो। अरे मेरा भी लो। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहत केसरी सुनो भाई सब लोग, शक से बड़ा नहीं कोई रोग। अब अगला पाठ है बाबूजी। क्या लिखूं? यही लिख दीजिए बाबूजी। क्या बोला?
क्या लिखूं आज? क्वेश्चन मार्क। यात्री कृपया ध्यान दें। आज बाबूजी का मुहावरा अपने निर्धारित समय से थोड़ी देरी से आने की संभावना है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। बाबूजी चलिए, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, आज हावड़ा टाइम पे और मैं लेट चल रहा हूँ। हाँ बाबूजी जल्दी कीजिए ना, कपड़े भिगोने हैं और दाल गैस पे रख के आई हूँ मैं, जल जाएगी ना। बेटा कोयल, ये साधु संतों की बातें तुम्हारी कोई दाल सब्जी नहीं है कि कुकर में डाली, सीटी निकाली, थाली में डाल के परोस दी। साधु संतों की बातें ज्ञान का वो आहार है जो समय के चूल्हे पर सच्चाई और अच्छाई के बर्तन में समझदारी और अनुभव की आंच में तैयार किया गया है। गदा प्रसाद जाओ, जाके दाल देखो, जलनी नहीं चाहिए। हाँ जाओ जल्दी। बाबूजी, बाबूजी अगर आज आपको कोई मुहावरा याद नहीं आ रहा, मैं कुछ लिखूं? मेरे पास हर क्लास के मुहावरे हैं। हाँ अच्छा, चालू मुहावरे, स्लीपर मुहावरे, एसी मुहावरे। या फुल स्टॉप। भैया ये बाबूजी का काम है, बाबूजी को ही करने दो। डॉट डॉट डॉट। मिल गया, मिल गया, मिल गया, गोमुख मिल गया। गोमुख खोया कब था जो मिल गया बाबूजी? नहीं समझेगा बेटा, तेरी दौड़ तो बस हावड़ा मेल तक जाती है। दादाजी क्या मिल गया? मुहावरा मिल गया बेटा, मुहावरा मिल गया। अच्छा, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठन 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 बाजे। फुल स्टॉप। लेकिन इसका मतलब क्या है दादाजी? बेटा इसका मतलब है कि जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। अगर कोई दूसरा उस काम को करेगा तो काम को बिगाड़ेगा। लगता है गधे ने काम बिगाड़ दिया। हाँ तो बच्चों, आजकल के बच्चे भी ना क्या आंसर लिखते हैं। डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन, टीवी और फ्रिज किस पे चलते हैं? क्वेश्चन मार्क। आंसर, इंस्टॉलमेंट पे। दूसरा क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपनी आखिरी लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? क्वेश्चन मार्क। आंसर, अपने दुश्मन के साथ। इतनी मेहनत करते हैं आप। क्या लाई हो मयूरी? क्वेश्चन मार्क। बाबूजी कहते हैं जो मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है। कौन सा फल खाएंगे आप? संतरा खिला दो, कॉमा। हाँ लेकिन छील के खिलाना। डॉट 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 डॉट। पिछली बार तुमने बिना छीले ही खिला दिया था। डॉट 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 डॉट। हाँ, करेक्ट आंसर। 10 out of 10। गुड। मयूरी अपने हाथों से खिलाएगी। आ कीजिए। कुछ खाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तारीफ तारीफ कीजिए। क्या हुआ? बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कॉमा। तुम बहुत सुंदर हो मयूरी, फुल स्टॉप। ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से बोलिए ना प्लीज। मयूरी मेरे पास प्यार से बोलने के लिए टाइम नहीं है, कॉमा। मुझे कल तक ये सारी कॉपीज चेक करनी है और परसों यूनिट टेस्ट का रिजल्ट निकालना है। डॉट 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 डॉट। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कॉमा। प्लीज गो। डॉट 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 डॉट। क्वेश्चन, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? MRP, मुझसे रूठा पति।
गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है और सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप है, फिर मैं नहाने जाऊंगा। जल्दी से चाय चाय, गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय लेकर आना। भगवान, बहुत थक गया हूं मैं। पता है तुम्हें, अरे आज एक पूरी बोगी विदाउट टिकट जा रही थी और तुम विदाउट टी आ रही हो। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय कीजिए रे। चाय लाती हूँ लाती हूँ। पहले आप मुझे बताइए, आज आप मुझे मार्केट ले जाओगे ना? कैसी पत्नी हो तुम? सुंदर। कोयल, पति थका हारा ऑफिस से घर लौटा है और तुम्हें मार्केट जाने की पड़ी है। देखो, मैं सारा दिन ऑफिस में ड्यूटी करके आया हूँ, कोई पिकनिक मना के नहीं आ रहा। तुम जाओ और फटाफट चाय चाय, गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। अभी लाती। हाँ, लेकिन मुझे मार्केट ले जाओगे ना? नहीं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। इधर मार्केट? नहीं, चाय लाने। चाय चाय, गर्मा गर्म मीठी मीठी चाय। क्या सोच रहे हो भैया? क्वेश्चन मार्क? ऐसे ही। याद है कैसे हम लोग बचपन में हंसते खेलते थे? गिल्ली डंडा, कौमा, गुलेल, कौमा, लुका छुपी। न जीतते थे ना हारते थे, सिर्फ खेलते थे। फुल स्टॉप। याद है भैया कैसे हम लोग बचपन में सिर्फ चड्डी पहन के घूमा करते थे? और तेरी चड्डी हमेशा नीचे उतर जाती थी। भैया आपको नहीं लगता हमने कुछ खो दिया है? क्या? चड्डी? नहीं, बचपन। कोई नई बात नहीं है गोमुख। वक्त की ट्रेन एक स्टेशन पे कभी नहीं रुकती, वो तो पैसेंजर को लेके बस दौड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। बचपन छूट जाता है, जवानी आती है। किस पे? ट्रेन पे? नहीं, इंसान पे। जवान होते इंसान शादी कर लेता है और शादी के बाद उसकी जिंदगी एक अलग ही पटरी पे दौड़ने लगती है। खत्म। क्या? जिंदगी? चाय। एक बात बता गोमू, ये इंसान शादी करता क्यों है? क्यों? रोज 12-12 घंटे ऑफिस में मेहनत करके पति जब घर वापस आता है तो बीवी को उसका दुख, उसकी परेशानियों का एहसास क्यों नहीं होता? क्यों? मुझे क्या पता भैया, मैं तो खुद इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। फुल स्टॉप। तू भी कमाल है यार, तो पहले क्यों नहीं बताया? गले लग जा मेरे भाई। दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ के हारे। ये इंसान शादी करता क्यों है? हमसे अच्छा तो अपना कपी है भैया, एकदम आजाद। डॉट 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 डॉट, सारे ब्रैकेट खुले, सर के ऊपर खुला आसमान और पैरों के नीचे छत। फुल स्टॉप। ना कोई नोक झोंक, ना कोई रोक टोक, ना कोई गम, ना नाच, ना गाना और ना कोई टेंशन।